गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमलेश कुमार आज सेट 3 MCQ आईपी का क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इससे पहले सेट 1 एंड सेट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके CBSE एग्ज़ाम आईपी में 1 से लेकर 18 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आते हैं, तो मैं 2 सेट अपलोड कर चुका हूँ। यही सेट नंबर 3 है। चलिए मैं बात करता हूँ, आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया जा रहा है यहाँ पर, डैश नेटवर्क डिवाइस स्टोर्स द आईपी एड्रेस। तो ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, रूटर, स्विच, बोथ 1 एंड 2 एंड नन ऑफ दीज। तो ध्यान रहे, इसमें जो रूटर है वह क्या करता है, आईपी एड्रेस को भी स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह आपका क्या होगा, फर्स्ट वन होगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। एन इंसिडेंट कैन बी कॉल्ड हैजर्डस ओनली व्हेन। ठीक है, कब बोलते हैं, तो लास्ट ऑप्शंस देखते हैं। आउटबर्स्ट ऑफ केमिकल्स नहीं होगा, मॉनिटरिंग इज फेल्ड नो, पोजेज थ्रेट टू सराउंडिंग नो। सो आंसर विल बी व्हाट, इसका आंसर होगा थर्ड नंबर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड डैश इज कवर्ड अंडर IPR। देखिए, जहाँ भी IPR का बात करते हैं ना, तो कॉमर्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेटेंट होगा, ट्रेडमार्क होगा, कॉपीराइट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फाइनली आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन इज सेइंग व्हाट, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मोड 28 कामा -3, यानी कि सेकंड पैरामीटर पास किया जाए -3। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए, कन्फ्यूज़ हो जाओ आप, इसी या -3 दिया है, तो इसमें आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, उस पर फोकस नहीं करना है आपको। आप सिंपली डिवाइड करें एंड जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। तो 28 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27। सो रिमाइंडर विल बी 1, सो आंसर विल बी व्हाट, इसका आंसर क्या होगा चिल्ड्रन, इसका आंसर जो होगा वह 1 होगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शंस बिलोंग टू द एग्रीगेट फंक्शंस कैटेगरी। देखिए, माई एसक्यूएल हो या एसक्यूएल हो, एग्रीगेट फंक्शंस 5 ही होते हैं। क्या क्या होते हैं, फर्स्ट होते हैं सम होते हैं, सेकंड होता है AVG होता है, थर्ड होता है मैक्स होता है, फिर होता है मीन होता है, एंड लास्ट वन जो होता है वह क्या होता है आपका, सम, एवरेज, मैक्स, मीन और काउंट होता है। ठीक है, काउंट होता है। इसके अलावा यही 5 होते हैं, इसके अलावा और भी कोई एग्रीगेट फंक्शंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ एग्रीगेट फंक्शंस के कैटेगरी में बात करूँ, तो यहाँ देखेंगे नाव, नाव हमारा नहीं होगा। नाव क्या होता है, डेट फंक्शंस होता है। यूकेस क्या होता है, टेक्स्ट फंक्शंस होता है। ट्रंकेट क्या होता है, न्यूमेरिक फंक्शंस होता है। तो आंसर विल बी व्हाट, काउंट। इसका आंसर क्या होगा चिल्ड्रन, काउंट होगा। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, काउंट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। MySQL इज़ अंडर द टर्म्स ऑफ JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो देखिए, ऑफिस का होगा नहीं, फायरफॉक्स होगा नहीं, और MySQL हो, पाइथन हो, ये सारे क्या में आते हैं, FOSS फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आते हैं। नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ बताया जा रहा है C इन CSV स्टैंड्स फॉर। इसके पिछले सेट 2 में V पूछा जा रहा था, यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, C पूछा जा रहा है। C के बारे में पूछा जा रहा है। तो C देखिए, CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेट वैल्यू। तो C यहाँ पर क्या स्टैंड करेगा, कॉमा, यानी आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, सेम अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू डिस्प्ले द टोटल पे ऑफ ऑल वर्कर फ्रॉम दोज डिपार्टमेंट विच हैव मोर दैन 4 एम्प्लॉयज़, यानी 4 से ज़्यादा एम्प्लॉय होना चाहिए। ठीक है, और क्वेरी लिखा हुआ है, इसका क्या आंसर होना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसके आंसर पर, सीधा बात करते हैं। फर्स्ट देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट DPT टोटल, टोटल नाम का कोई फंक्शंस नहीं होता। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड बोल रहा है ऐड फंक्शन, तो सेकंड जो है वह ऐड नाम का कोई फंक्शंस नहीं होता है। नाउ बात करते हैं सेलेक्ट DEPT सम। ठीक है, टोटल निकालना है तो सम। ठीक है, फ्रॉम EMP ग्रुप बाई DEPT हैविंग काउंट *4। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करती है, तो कोई ठीक लग रहा है। फिर लास्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट DEPT सम पे फ्रॉम EMP ग्रुप बाई DEPT वेयर। जब भी हम लोग काउंट लगा रहे हैं तो वेयर इसमें लगता नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह क्या होगा चिल्ड्रन, आंसर जो होगा वह फर्स्ट वन होगा। नॉट फर्स्ट वन, मीन्स थर्ड वन। फर्स्ट में आपका रॉन्ग क्यों हुआ, बिकॉज टोटल नाम का कोई फंक्शंस नहीं होता है, ऐड नाम का कोई फंक्शंस नहीं होता है। और फोर्थ वन क्यों गलत है, क्योंकि काउंट के साथ वेयर लगाए हैं। तो आंसर इसका जो होगा वो थर्ड नंबर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। देखिए, यहाँ पर डे नेम फंक्शंस जो होता है वह डे से क्या करता है, डे रिटर्न करता है। तो यहाँ इमेजिन करके बताया है कि ये जो आपका यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है वह क्या रिटर्न कर रहा है, संडे इस केस में। तो देखिए, ये जो पार्ट आपको दे दिया क्या, संडे, और इसके आगे यूकेस लगाया है, तो ये संडे क्या होगा, कैलकुलेटर में होगा। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन होगा।
नहीं, बात करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल शो द फर्स्ट 8 रोज फ्रॉम अ पंडाज सीरीज नेम्ड एनटी, यानी सीरीज है उसका नाम एनटी है, ठीक है। अब एनटी में आपको फर्स्ट 8 रोज चाहिए। देखिए फर्स्ट 8 रोज चाहिए, फर्स्ट 10 रोज चाहिए, फर्स्ट 15 चाहिए, तो हम वहाँ पर क्या फंक्शन यूज़ करते हैं, हेड फंक्शन यूज़ करते हैं। और नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने आपको आइटम चाहिए तो उसके अंदर हम लोग पास करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है फर्स्ट 8, तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा चिल्ड्रन, एन पी डॉट क्या हो जाएगा, हेड, एंड पास करेंगे हम यहाँ पर क्या, 8 को पास करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट नहीं होगा। फर्स्ट क्यों नहीं होगा, बिकॉज कोई पैरामीटर पास नहीं करते 8 फंक्शन में, तो बाय डिफॉल्ट 5 रोज को एक्सेस करता है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड नंबर आंसर होगा, ठीक है। ना बात करते हैं विथ रेफरेंस टू एसक्यूएल आइडेंटिफाई द इनवैलिड डेटा टाइप फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वैल्यूज़। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं, डेसिमल यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ डबल भी यूज करते हैं। तो यहाँ आंसर जो होगा उसका नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पाइथन प्रोग्रामिंग डैश विल द आउटपुट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक पाइथन का प्रोग्राम दे दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, अब प्रिंट के अंदर प्रिंट है, तो प्रिंट के अंदर कुछ पास नहीं कर रहे तो ये नल करेगा। एंड ऑफ द अबव, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, नन ऑफ द अबव आना चाहिए। लेकिन यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है क्या, थर्ड सिंटैक्स एरर नहीं, फोर्थ दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ दिस होगा नहीं, सिंटैक्स एरर होगा नहीं, और यदि हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं, तो इसका आंसर जो होगा वो थर्ड वन होगा। मैं अभी दिखाऊंगा, इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी दिखाऊंगा। नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। यहाँ जो बोल रहा है यू आर गिल्टी ऑफ अ प्लेगरिज्म इफ़ यू। देखिए प्लेगरिज्म का कॉन्सेप्ट ही होता है कि आप किसी के काम को आप अपना नाम दे रहे हो, कहीं से आप कॉपी पेस्ट करके कॉपी किए हैं और कंटेंट में किए हैं, दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लेगरिज्म। तो ऑप्शंस को रीड करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मेक यूज़ ऑफ द वर्ड्स ऑफ द others together information, नहीं, यूज़ द वर्क ऑफ अनदर एंड रिप्रेजेंट इट्स ऑन योर वर्क। तो यहाँ पर आंसर होगा वो सेकेंड नंबर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 14। इन एसक्यूएल लेंथ फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू, लेंथ फंक्शन पाइथन में होता है, माइस्क्यूएल में नहीं होता। ट्रीम का जो है लेंथ से कोई मतलब नहीं होता, काउंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 का बात करें, इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज दैट सेल और रिलीज अ स्पेस ऑन अ सर्वर हुज यू स्टोर। देखिए स्पेस सर्वर में ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, उसको हम लोग वेब होस्टिंग बोलते हैं। देखिए वेब होस्टिंग ऑप्शन दिया हुआ है क्या, वेब होस्टिंग आंसर दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर। CC आइकन स्टैंड्स फॉर, CC का मतलब होता है क्रिएटिव कॉमन्स, क्रिएटिव कॉमन्स आंसर होगा इसका, क्या होगा, क्रिएटिव कॉमन्स आंसर होगा। ना 17 का बात करें चिल्ड्रन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, द बेसिक रोल ऑफ ब्रीज इन अ नेटवर्क आर्किटेक्चर इज स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग फ्रेम्स बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स दैट द ब्रीज कनेक्ट्स। फर्स्ट का डेफिनेशन सी। अब इसका रीजनिंग देखते हैं, दे यूज़ हार्डवेयर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस फॉर ट्रांसफरिंग फ्रेम। तो यहाँ पर जो है दोनों सही है चिल्ड्रन, तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट वन होना चाहिए। क्या आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। आंसर इसका जो है आपका, जो बात करें इसका आंसर जो है वो आपका फर्स्ट वन होगा। ना बात करते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चंस जो बोल रहा है वह क्या है, डेटा फ्रेम इज़ अ मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट सही है। टू यूज डेटा फ्रेम इन अ प्रोग्राम वी नीड नॉट टू इम्पोर्ट पंडाज लाइब्रेरी, यानी फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो आंसर होगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स चिल्ड्रन। सो आज का ये क्वेश्चंस यहाँ 18 सेट 3 कंप्लीट होता है। फिर भी कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो आप जो है वह कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को जो है आपके सामने लाऊं। और मैं थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल पार्ट था मैं उसको भी दिखाना चाहूँगा आपको कि देखिए कैसे इसका जो है प्रैक्टिकल पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट होता है इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट जो है उसका कुछ क्वेश्चंस था यहाँ पर, उसको मैं दिखाना चाहूँगा। जस्ट वन सेकेंड, यहाँ देखिए मैंने इसे प्रैक्टिकल करके रखा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस था, एक आपका प्रिंट ऑफ द अबव, तो ये प्रिंट क्या कर रहा है, नल रिटर्न कर रहा है आपको, ठीक है। तो इसलिए आंसर नन ऑफ द अबव हो गया। मॉडल मैंने बताया कि आंसर इसका 1 होगा। उसी प्रकार से यहाँ डेट का डे नेम का था, तो डे नेम का भी देखेंगे तो इस तरह से मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाया हूँ।
एंड आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। कहीं भी किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क टू मी चिल्ड्रन। एंड लगे रहिए इसी तरह से, मैं और कोशिश करूँगा कि आपका